अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में जो है बोंग पाए का सालन बन रहा है। ये देखिए, मैंने एक बड़ा पाया लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करवाया है और उसको छोटे छोटे पीसेस में कटिंग भी करवा लिया है। और ये देखिए, दरमियान से भी इसको कट करवाया है और देखिए कितना चमक रहा है। बिल्कुल भी इसके ऊपर जो स्किन पे बाल होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे। अच्छी तरह से इसको मैंने साफ़ करवाया है। और ये मैंने एक बड़ा पीस जो है बोंग का लिया है और इसको भी ये देखिए मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, धो लिया है। और जस्ट मैं एक ही पीस डाल रही हूँ और एक बड़ा पाया था मेरे पास, ठीक है। और ऑयल है हस्बे ज़रूरत, और उसमें एक बड़ा साइज़ का टमाटर है और चंद सब्ज़ मिर्चें हैं और एक प्याली मेरे पास दही है। और बाकी जो मैंने प्याज है वो 5 बड़े साइज़ के प्याज मैंने कटिंग कर लिए थे। लहसुन के जवे आपको नज़र आ रहे हैं, वो भी मैंने काफ़ी सारे लिए हैं। और अदरक मैंने जो है वो ब्रीक स्लाइस करके कटिंग कर लिया है। सुरख मिर्च का इस्तेमाल आपने हस्बे ज़रूरत करना है। 1 टीस्पून में इसमें मैंने हल्दी ली है और नमक भी आपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। और 1 चम्मच भर के मैंने ज़ीरे का लिया है, साबुत ज़ीरा। और बाकी ये देखिए, गरम मसालों में मेरे पास तेज़पात है के 2 पत्ते हैं और दालचीनी है, बड़ी इलायची है और 2 बादियान के फूल मैंने लिए हैं। जस्ट मैंने इतना ही गरम मसाला इसमें ऐड करना है। गरम मसाले में आपको पता है बेशुमार चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि मैं पाए के सालन में कौन सा गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। और चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अब इसको बनाना कैसे है। ये मैंने बड़ा पतीला लिया है, ठीक है, और उसमें मैंने ऑयल निकाल लिया। ऑयल मैं नॉर्मल ही डाल रही हूँ क्योंकि बोंग में से, पाए में से ऑयल निकलता है और फिर वो ज़्यादा हो जाता है। अब ये बाकी जो मैंने रफली से चॉप किए हुए थे साबुत प्याज और अदरक और लहसुन, वो मैंने डाल दिया और इसको मैंने लाइट ब्राउन कलर देना है। और ये सालन जो है ये सारी रात पकेगा, ठीक है। वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा गैस का इशू चल रहा है। गैस किसी इलाके में आती है, किसी इलाके में नहीं आती है। तो इलाके क्या, एक मोहल्ले में अगर गैस आ रही है तो दूसरे मोहल्ले में सुनने को मिलता है वहाँ गैस ही नहीं आ रही है। तो आपने ये सालन जो है बड़ी एहतियात से बनाना है। और ये देखिए, लाइट सा प्याज को कलर देना है। मैंने इसको प्रेशर में मैं बिल्कुल नहीं पका रही, मैं इसको पतीले में ही पकाऊंगी। और माशाल्लाह से इतने मज़े के और टेस्टी के ये पाए बनने वाले हैं कि आपकी सोच भी नहीं है। और मसाले मैंने आपको गरम मेन मसाले बता दिए कि मैं इसमें कौन से ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, लाइट ब्राउन में कलर कर रही हूँ प्याज का। इस पर आपने इस स्टेज पे इस पर सर पे ही रहना है, ज़्यादा कलर नहीं देना, उसी से फिर जायके में फ़र्क आ जाता है। यही पहला जो स्टेप होता है ना, इसको बड़ा ध्यान से करना होता है। ये देखिए, लाइट कलर हो रहा है और मैं मुसलसल हल्का मैंने चूल्हा किया और मुसलसल मैं चम्मच चला रही हूँ और ताकि बराबर इक्वल कलर जो है ना वो हर चीज़ में आए। और ये देखिए, अब मैं इतना सा कलर आने पे, जस्ट इतना ही कलर आएगा तो मैंने ये सारे मसाला जो है ब्राउन हुआ है, इसको मैंने बाहर प्लेट में निकाल लिया है। और प्लेट में निकालने के बाद जब ये ठंडा मसाला हो जाएगा फिर मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। आप ये देखिए, मैं सारा मसाला निकाल रही हूँ। आपने भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है और मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है ताकि आपको पता चले कि लास्ट सीन होता क्या है पाए के साथ। ये देखिए, मैंने सब्ज़ मिर्चें भी कुछ ऐड की हैं। सब्ज़ मिर्चें मैं कम ही ऐड करी क्योंकि मैंने काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और मैंने दही भी, टमाटर भी इसमें ऐड कर दिया। इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। इसको बिल्कुल पेस्ट बना लेना है हमने। अब देखिए, अब नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, मैंने उसी ऑयल में ज़ीरा डाल दिया है और ज़ीरे को मैं लाइट सा ब्राउन कलर दूंगी, हल्का सा। बस जब ये आवाज़ आना शुरू हो जाए, महसूस होना शुरू हो जाए कि इसमें से खुशबू आ रही है, तभी आपने जो है अपने पाए और बोंग जो है ना आहिस्ता से इसमें ऐड कर देना है। लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये बड़ा ज़ोर का काम होता है। मेरे से तो ये चम्मच ही नहीं चलता ना। जब मैं इसमें अभी मैंने जस्ट एक ही बोंग का पीस डाला है तो मैं उसी को ज़रा हिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा कलर इस पर आ जाए तो फिर बाकी मैं पाया इसमें ऐड करती हूँ। और इसीलिए मैं खुले बर्तन में आपने ये पाए का सालन बनाना है और बेफिक्र होकर खुला पानी ऐड करना है ताकि हल्की आंच पर अच्छी तरह से ये गल जाएं, अच्छी तरह से ये पक जाएं। ये देखिए, मैंने सारा पाया जो था वो अच्छी तरह से वॉश किया हुआ था, आपको मैंने पहले भी बताया। अब मैंने इसमें डाल दिया। अब मैंने इसको हिलाना है। अब हमने जैसे चिकन का, आप पता है आप चिकन ऑयल में फ्राई करते हैं, इसी तरह हमने, कुछ लोग जो हैं डायरेक्ट इसको पानी में ऐड कर देते हैं, पाए को डायरेक्ट ही इसको पकाना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, मैं इसको जो है इसका कच्चापन ख़त्म करूँगी। इसको भी मैं ऑयल में फ्राई करूँगी, बोंग को भी और पाए को भी। और ज़रूरी नहीं है आप बोंग आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बोंग ना ऐड करें। अगर आपके पास पाया ही है तो आप खाली पाया भी ऐड कर सकते हैं।
और ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से हिलाऊंगी, हिला के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँ। वैसे आपस की बात है कि मर्दों में ज़रा औरतों की निस्बत ज़्यादा ज़ोर होता है, तो ये अगर मर्द हजरात घर में हो ना तो इस तरह के थोड़े जो किचन के थोड़े हैवी काम होते हैं ना, तो वो हम औरतों को चाहिए कि मर्दों से करवाएं। और मर्दों को भी शाना बिशाना अपनी औरतों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, कोई मसला नहीं होता। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ इतना काम करवाते थे। आप कभी देखें सुने, आपको पता चले। तो क्या होता है अगर हम अपनी बीवी की हेल्प कर देते तो कोई इसमें इशू नहीं है, अच्छी बात है। ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और ये देखिए माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कि अब कलर आना शुरू हो गया है और ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह हमने इसको बुनाई करनी है और यकीन मानिए जब हम इसको फ्राई कर रहे होते हैं तो इसमें से भी हल्की हल्की खुशबू आना शुरू होती है, बोंग और पाए से भी खुशबू आती है। जब आपको महसूस हो जाए कि खुशबू आना शुरू हो गई है, ब्राउन हो गया है, तो तब हमने जो पेस्ट बनाकर मसाला रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैं वो उसी मसाले में पानी ऐड करके वो भी डाल दूंगी ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो। और मैं देखिए इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने इसको ऑलरेडी तो मैंने इस मसाले को ब्राउन किया हुआ था तो कोई इसमें कच्चापन नहीं है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करने हैं। मैंने सुरख मिर्च ऐड की है, ठीक है, और मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी, जितने भी स्पाइसेस मैंने 2-3 आपको दिखाए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। आप कोई शर्त नहीं है कि इतने ही डालें, आपने अपनी चीज़ के हिसाब से हर चीज़ को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। टेस्ट इतना इंसान को पता होता है कि हम किस तरह के टेस्ट पसंद करते हैं, उसी हिसाब से मसालों के क्वान्टिटी को आप बढ़ाते और कम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी कि ये इसका कलर आ जाए, इसमें खूबसूरती आ जाए। ये देखिए मसाला सारा अच्छी तरह यकजान हो गया है, मिक्स हो गया। अब मैंने इसमें जो पिसे हुए गरम मसाले हैं वो ऐड करने हैं। मैंने ये इसमें साबुत ज़ीरा ऐड किया है, सूखा धनिया ऐड किया है और काली मिर्च ऐड की है। सिर्फ मैंने 3 चीज़ें ऐड की हैं और भर भर कर मैंने चम्मच डाले हैं। और अगर मुझे थोड़ी बहुत कमी लगेगी भी तो मैं जब मेरा ये सालन तैयार हो जाएगा उसमें मैं फिर भी थोड़ा सा यही 3 मसाले ऐड कर सकती हूँ। एक मैंने सूखा धनिया पाउडर बताया, एक मैंने काली मिर्च पाउडर बताया है और एक मैंने ज़ीरा पाउडर बताया। ये सिर्फ 3 चीज़ें। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी ऐड करना है। पानी जो है आप बेफिक्र होकर, आपको पता है आइडिया है कि ये मैक्सिमम ना 8 से 9 घंटे ये पक जाए ना सालन तो बिल्कुल मज़े का बन जाता है कि मैं कहती हूँ कि ऐसे जैसे खोया होता है ना वैसे ये पाया बन जाता है और बड़े ही टेस्टी इसके शोरबे का जायका और अच्छा होता है। तो ये देखिए मैं पानी इसमें खुला पानी ऐड करूँगी और इसको उबाल आने के बाद मैं इसकी हल्की आंच कर दूँगी। और आपने भी इसी तरह करना है। अगर आपके गैस का इशू है तो आज सुबह में आप ये सालन बनाना शुरू करें तो अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक ये आपका सालन रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैंने हल्की आँच की हुई थी और अब देखिए पूरी रात गुजर गई थी और ये देखिए माशाल्लाह से सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल वो उसकी मीख भी निकल गई है और वो जो इसके बोटियों के पीसेस थे पाए की वो भी सारे सेपरेट हुए हुए हैं और बड़े ही मज़े का सालन बन गया। खुशबू तो कमाल की आ रही है। मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया है, ठीक है। धनिया आप जितना पसंद करते हैं आप उतना डाल सकते हैं, ज़्यादा धनिया भी अच्छा लगता है शोरबे वाले सालन पे। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो एक फैमिली के साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।